सोनू शर्मा के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में जितने भी हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे लाइफ लाइन, जिसको हम लोग डाउनलाइन बोलते हैं, जो भी लोग हमारी महिलाएं, जो नारी शक्ति, इन सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार अपने लिए जोरदार ताली के लिए आग्रह करूंगा, तो आप लोगों ने जोरदार ताली। इसमें हमारी जो महिलाएं हैं, मैं इनके लिए दो शब्द, ये अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। इनके लिए जोरदार ताली। तो मैं अपने बारे में पहले दो शब्द कहना चाहूंगा। मेरा नाम सोनू शर्मा हुआ। मैं रहने वाला बाली सरमरसा का हूँ। बक्सर जिला नहीं आता है, बट मैं अभी पिहिया में फिलहाल एक मकान बनाया हूँ अपना, और वहीं पर रहता हूँ। मैं सेना में 17 साल जॉब किया। मैं इंडियन आर्मी में 17 साल जॉब किया और वहां से एप्लीकेशन दिया फॉर्मेचर रिटायरमेंट का। इसमें हमारे बहुत सारे फौजी भाई भी होंगे। एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग हैं जो फौज से आए हुए हैं सब? चलिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर। मैं जब आया वहां से तो मैंने देखा एक चीज, फौजी आदमी क्या करता है, जैसे ही पेंशन का एप्लीकेशन देता है ना, मैं थोड़ा सा उधर ले जाना चाहूंगा। एप्लीकेशन देते ही एक चीज दिमाग में उनके रहता है, घर पे जाने के बाद क्या करेंगे। तो ये मेरे दिमाग में भी था, क्या किया जाएगा घर पे जाने के बाद। तो वहां पर मैंने देखा 90% लोग ऐसे मिले जिनका सोच एक ही था। बोला 20-25 हजार का पेंशन मिल जाएगा, अब 20-25 हजार रुपया किसी एटीएम या किसी बैंक में डंडा पकड़ लेंगे तो दे ही देगा। मतलब ये सबका 90%। हाँ, 1-आधा% ऐसे भी है जिनका खेती बाड़ी से भी है, कुछ ऐसे भी है जो उससे बिजनेस करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या फौजी आदमी इतना बढ़िया नौकरी करने के बाद फिर दोबारा आ करके फिर किसी के अंडर में डंडा पकड़ के ड्यूटी देना, क्या इसीलिए बना है? वो मैं दिल में ले जाना चाहूंगा इस चीज को, क्या इसीलिए बना है? फौज में रहे हैं आप इतने बढ़िया कर्मचारी, देश का सेवा किए हैं, फिर भी वहां से आने के बाद आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप उस लायक हैं जो आम जनता से भी गिर जाते हैं हम लोग? फिर दोबारा किसी का अंडर में नौकरी करना, देश सेवा किया आपने, अभी आगे किसी का अंडर में नौकरी करना। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि वहां जो सेवा किए हैं आप, यहाँ भी सेम में वही सेवा करने का मौका मिल रहा है, वही सेम चीज। वो तो देते हैं हम लोग कि हम देश सेवा करेंगे। अरे पोस्टर बहुत देते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इतना हम लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। अगर करना ही है तो प्रेम रियल में करिए, उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। तो ये भी एक लाइन बोला जाता है, जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सर मुझे आप लोग खुद बताएं कि आप अपना प्यार कहां जता रहे हैं? स्वदेश का मतलब क्या? हमारा देश, हमारा अपना। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने घरों में कौन सा स्वदेशी ब्रांड यूज करते हैं? अपने दिल से बोलिएगा कि आप क्या लगाते हैं, क्या खाते हैं, क्या वो आपके देश में बना हुआ है। इस चीज को जानना जरूरी है। हम लगाते हैं लक्स, फेयर लवली, लिविल, लाइफ बॉय। मैं बता दूं, ये सारा के सारा जितने भी ब्रांड हम लोग यूज करते हैं,
जो कि नाम है हिंदुस्तान लीवर। कितने आदमी को पता है हिंदुस्तान लीवर? सर हाथ खड़ा करके हिंदुस्तान लीवर कौन जानते हैं हिंदुस्तान लीवर के बारे में? सर ये हिंदुस्तान लीवर के नाम पे तो है, बट ये हमारा देश का नहीं है, ये सारा के सारा विदेशी प्रोडक्ट है। आप गूगल करिएगा तो ये सारा लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान लीवर कहाँ की कंपनी है, तो दिखाता है इंग्लैंड की। हम आज भी गुलाम हैं उसके प्रोडक्ट के। पहले गुलाम थे फिजिकली, अब गुलाम है मेंटली। हम मेंटली भी गुलाम हैं। हमको यही समझ नहीं है कि हम क्या यूज करें और क्या नहीं यूज करें। अगर आप अपना प्यार हमारे देश के प्रति जताना चाहते हैं तो अपने देश का ब्रांड अगर यूज करते हैं तो हमारा देश क्या होगा? क्या होगा? मजबूत होगा कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? अब मजबूत करेंगे अपने देश को। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, अब इसमें जितने लोग हैं इसमें 80-90% ऐसे भी हैं जो कि अपने देश का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये चीज जानना जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को यूज करके कहीं ना कहीं हम देश सेवा करते हैं। क्या करना चाहेंगे? करना चाहेंगे हम लोग? अब इसमें आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप अपने देश हित में काम कर रहे हैं, आप अपने देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और यहां से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी 101%। तो मैंने क्या किया, जब मैं पेंशन आने के बाद मुझे भी कंफ्यूजन था कि क्या करें, आखिर 10-15 हजार 20 हजार में खर्चा चलने वाला नहीं है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया हम कपड़े का बिजनेस करेंगे। तो मैंने कपड़े का बिजनेस करने के लिए एक दुकान देख लिया, उसमें मैंने 20,000 रुपया एडवांस दे दिया। और जब 20,000 दे दिया तो वहां पर 2-4 दिन अभी लगने थे, उसका रिपेयरिंग चल रहा था। इसके बाद मैं उसी रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि एक जगह में IMC का प्रोडक्ट का खोखा रखा हुआ था। एक छोटा सा दुकान है हमारे घर के जस्ट सामने, एक रोड जाती है और मैं वहां रुक गया। अब रुकने का मकसद एक और था, क्योंकि मुझे एक तुलसी यूनिट पे मेरा दोस्त ये लिया करके दिया था और उसने एक चीज बताया था, बोला सर ये तुलसी आप पीजिए, भी है मेरी सिस्टर करती है, वो बोलना चाहती है, उसका 20-22 हजार का पेमेंट आता था उस टाइम मुझे बोला वो। लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने उसकी बात को नहीं सुना क्योंकि वो अपना साथ में रहता था, वो फौजी था, हम दोनों एक जैसा 17 साल साथ में रहे थे। हमने बोला भाई तू ब्राह्मण है ना, तू ऐसे बात बताएगा तो जाकर फंस जाऊंगा मैं। हालांकि ब्राह्मण से पूरा मत मानिए, वो मजाक चल रहा था हमारा, वो आपसी बात था। तो उसका बात मैं सुना नहीं था। मैं पेंशन आया, पेंशन आने के बाद कपड़े की दुकान करने के लिए मैंने पैसा दिया और जिस रास्ते से आ रहा था एक खोखे में रखा हुआ था, अब मैंने इसको यूज किया था। मैं वहां रुका और वो कोई दूसरा शख्स नहीं था। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, वो हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट, मैं इनको गुरु के समान मानता हूँ, उम्र में कम है, एक राकेश जी जो हमारे सामने है, इनके लिए ये क्या किए थे कि जो 2 लोग मिलकर खोखा पे तुलसी ले आए थे। लोग रोड पे बैठ के एक छोटा सा दुकान था, वो गिनती कर रहे थे तुलसियां। मैं वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद मैं बोला सर ये क्या चीज है? हालांकि जानता था मैं तुलसी पीने का चीज है, फिर भी मैंने पूछा। इन्होंने बोला सर बैठिए तो मैं समझाता हूँ। और जब इन्होंने समझाना शुरू किया और जब इन्होंने बताया कि सर यहाँ पर देखिए बहुत सारा इन्होंने क्वेश्चन आंसर दिया, जवाब दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। बस एक चीज समझ में आया मुझे, अब मैं बोलूंगा तो कुछ लोग हंसेंगे भी। मुझे यही समझ में आया जब इन्होंने एक लाइन बोला सर इस काम को आप घर में रह के कर सकते हैं। अब फौजी बता सकता है कि भैया फौजी आदमी के लिए घर में रहना एक क्या है ना, घर में रहना जैसे हीरे जेवरात से भरा महल में रहना हो। मतलब उसके लिए इतना बढ़िया है वो कि वो सारा काम छोड़ देगा, लेकिन घर में रहने की बारी आती है तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो प्लेसमेंट भी खा जाते हैं 1-2 दिन के लिए, चलो पीछे लगेगा ना, 4 दिन बाद ही जाएंगे हम। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि भाई घर में रहना है। जिस आदमी ने 17 साल अपने बीवी बच्चों से दूर रहा हो वही बता सकता है इस दर्द को, बाकी क्या पता है, इस दर्द को वही समझ सकता है कि क्या चीज है।
तो मुझे ये चीज समझ में आई कि भाई घर में जब रहकर करना है तो इसको समझने में क्या जा रहा है। पैसा दे चुका था मैंने, एडवांस दे चुका हूँ, फिर भी दूसरे काम समझ रहा हूँ। इन्होंने बोला अगले दिन सर मीटिंग है पटना में, 600 रुपया टिकट है। मैंने कहा भाई जिंदगी दाव पे लगानी है, यहाँ पर मैंने कुछ करना है, 600 रुपया आज में सब गया। लेकिन ये तो देखना है कि सर मैं ही पागल हूँ कि कोई और भी पागल इसमें है। जब पटना गया मैं, वहाँ 600 रुपये टिकट था। वहाँ मुंबई से एक महान, मतलब मैं तो बोलूँ मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम है, क्या नाम है सर? सुनील यादव। सुनील यादव। सुनील यादव जी आए मुंबई से, उनका प्रोग्राम देखने के लिए। आप जैसे पीछे मैं बैठा था, सिविल ड्रेस था मेरे पास। जब वहाँ देखा कि हजारों लोग वहाँ पर इसी तरह से बैठे थे, तो मुझे एक तसल्ली मिली कि डूबूंगा तो अकेले नहीं। मुझे ये लगा कि मैं ही पागल नहीं हूँ, इसमें और भी लोग पागल हैं। बस यही मेरा जो है विश्वास जगा। तो इसलिए आप लोग मीटिंग में लाना किसी को मत भूलिएगा, मीटिंग में, और अपने भी आना है, साथ में कौन लाना है। दूसरा एक और चीज, मीटिंग में जब जाते हैं तो आप ताली जरूर बजाना है। इतना ताली बजाना है जैसे आपको हीरा जवाहरात आदमी को मिला है, ताकि अगल बगल वाला जो आया है। अब इसके पीछे कहानी बताता हूँ क्यों ताली बजाना है। एक बंदा एक बंदे को लाता है मीटिंग में, और वो पूरे सीरियस के साथ उस मीटिंग में सुन रहा था। वो सीरियस है बिजनेस में, और उस एक बंदे को भी लाया, वो सीरियस था और सुन रहा था उस मीटिंग के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, वो भी सुन रहा था। लेकिन बगल वाला जो बंदा था हर बात पे ताली बजा रहा था। लास्ट में जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो बोला आओ तुम्हारा आईडी लगा देता हूँ। उसने बंदे ने बोला भाई मैं तो आईडी लगाऊंगा, बट तुम्हारे साथ नहीं, इस बंदे के साथ जो ताली बजा रहा था। अब समझिए कि क्या हुआ। बोला क्यों भाई मैं तुम्हें लाया हूँ? बोला तुम लाया जरूर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जिस तरह की उत्सुकता मैंने नहीं देखी, उससे ज्यादा, इसमें कई गुना ज्यादा उत्सुकता थी। अगर इसके साथ रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये चीज जानना जरूरी है। तो कबीर दास जी बोल गए हैं, कबीर संगत साध की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसका अर्थ है हुआ सज्जन व्यक्ति के साथ रहना। इसमें मास्टर है, शिक्षक है, गलती होती है तो सब देख लेना है। सज्जन व्यक्ति के साथ रहना इत्र बेचने वाला व्यक्ति के समान होता है। यदि इत्र बेचने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं देता, उसके साथ रहने से सुगंध की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। सर ये कैसा माहौल है, समय ज्यादा नहीं दूंगा आप लोगों को। एक ऐसा माहौल है कि यहाँ पर माहौल की जरूरत है, और इसमें काम तो करना ही नहीं है। इसमें कोई बेलचा कोई कुदारी नहीं चलाना है, इसमें कोई काम नहीं करना है। बस करना है क्या? डरामा करना है। डरामा देखे लो आप लोग, तुलसी पिला दिए, हल्दी पिला दिए, यही तो करना है। और जिस आदमी ने अगर काम समझ के इसको सीरियस हो जाता है, सीरियस नहीं होना है सर, काम नहीं समझना है, नहीं तो बोझा लगेगा ये। इसको करना है क्या? खेल, खेल समझ कर करें। 3 इडियट सिनेमा कौन कौन देखा है? उसमें क्या बोला है सर? जिस काम में मजा आए वो काम नहीं, खेल नजर आता है। तो मजा ढूंढिए ना, इसमें मजा कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। मैंने मजा क्या ढूंढा? साला जो रिश्तेदारी मुझे गाली देता था आज तक, नौकरी लग गया, भूल गया, आता नहीं है, बड़ा आदमी बन गया, अब महीने में 3 दिन पहुंच जाता हूँ। मेरा दादी का नाना गांव कहाँ है वहां ढूंढने लग गया। मेरा दादी का कौन सा रिश्तेदार है वहां ढूंढने लग गया मैं। अब रिश्ता ढूंढ रहा हूं मैं। मतलब देखिए, जो रिश्ता छूट गया था वो रिश्ता मैंने आईएमसी ने बना दिया। गजब का काम मिला है, गजब का काम मिला है। और इसमें काम कहना नहीं है। अब कंपनी की क्या बात करूं, कंपनी का कोई जोरे नहीं है। तो इसमें एक लाइन बोलूंगा, कवनो कंपनी ना आईएमसी में पाइए भाई, कतना आईएमसी के गुण बताइए भाई।
सुनाइए उसी के काम बा दिन भर घूमी तब रुपया के भरमार बा भाई हो दादा बहुत हमारे होनहार लीडर है, इनका भी सुना जाएगा। ये हमारा सब अपलाइन है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से लगे